Welcome to SP Smart Comparative by SPLR. Myself Abhishek, and today is your day 14 and topic for today is limits and continuity. Limits and continuity आप देखोगे तो आपके एक जैसे लगेंगे यहाँ पे, लेकिन दो डिफरेंट कंडीशंस हैं. लिमिट्स बच्चे काम करता है अबाउट द नेचर ऑफ वेरिएबल, हाउ इट इज़ रिएक्टिंग, एंड continuity वर्क्स ऑन द ग्राफ इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉट. तो आपके पास जो भी कंडीशन है, क्या वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है? तो है, लिमिट्स का ही अपग्रेडेशन है, लेकिन ये वर्क करता है अबाउट कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. लिमिट्स क्या बच्चे, आपके पास लिमिट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? बेसिक कंडीशन क्या है? एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए. ए पर कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल होगा. मतलब कि लेफ्ट लिमिट आपके पास ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव किसके इक्वल होने चाहिए? दोनों लिमिट एल के इक्वल होने चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बच्चे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लिखते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो. ए नेगेटिव का मतलब है कि एक्स जो है वो वैल्यू ले रहा है ए नेगेटिव. ए नेगेटिव मीन्स लेस देन ए, एक्स इज़ लेस देन ए. लेस देन ए आपको कैसे मिलेगा? जैसे मैं लिखता हूँ एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव. वन नेगेटिव आपको किस तरह से मिलेगा? वन नेगेटिव मतलब आपके पास x का जो वैल्यू है वो लेस देन वन है. लेस देन वन कैसे मिलेगा? कि x आपके पास जो वैल्यू ले रहा है वन में से कुछ कम है, वन माइनस एच स्मॉलर देन. पर ये जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, ये वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है. दैट मीन्स x अप्रोचेस टू a का मैं आपको एक बेसिक कंडीशन बताता हूँ, आपने छोटी क्लासेस में भी किया है. x अप्रोचेस टू a means x not equals to a, but x is approximate a. approximate a करते थे, जिसका बेसिक सा एग्जांपल है आप लोगों के पास 0.9 इक्वल्स टू या 5.9 इक्वल्स टू 6 अप्रॉक्स. तो 5.9 में क्या था? अगर आप इसको लिखेंगे 6 अप्रॉक्स मतलब x अगर 5.9 है, x is approaching 6 बट नॉट 6 को अप्रोच कर रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू 6 नहीं है. तो क्या है? अब अप्रॉक्सीमेट 6 में दो कंडीशंस आती हैं बच्चे. यहाँ x इक्वल्स टू 6.1 हो सकता है, 6.1 भी 6 अप्रॉक्स है. दोनों कंडीशंस अप्रॉक्सीमेट 6 है. तो अब यहाँ पर जो 6 अप्रॉक्स है बच्चे, ये कौन सी कंडीशन को अप्रॉक्स कर रहा है? लेस देन 6 को या ग्रेटर देन 6 को? अब ये जो 5.9 है ये लेस देन 6 है, 6.1 ये ग्रेटर देन 6 है. तो लेस देन 6 वाली कंडीशन को हम लोग 6 नेगेटिव कहते हैं. 6 नेगेटिव का मतलब है कि x का जो वैल्यू है बच्चे वो 6 में कुछ माइनस हो रहा है. लेकिन कितना माइनस हो रहा है? आप इसको लिखेंगे 5.9 को आप लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 0.1. अब 0.1 जो माइनस हो रहा है यहाँ 6.1 है, तो 6.1 को आप लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 0.1. तो यहाँ पर 6 में कुछ माइनस हो रहा है और 6 में कुछ ऐड हो रहा है. दोनों कंडीशन, एक कंडीशन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक कंडीशन में ऐड हो रहा है. अब आप देखोगे कि अगर मैं 6.1 लिखता हूँ, अब ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है इसका वैल्यू कितना है? तो 6.2 जो है बच्चे को भी अप्रॉक्सीमेट 6 लिखा जाता है, 6.3 को भी, लेकिन 6.7 को अप्रॉक्सीमेट 7 लिखा जाता है, या 9 को 7 लिखा जाता है, 6 नहीं लिखा जाता. क्यों? क्योंकि अब 6 में जो ऐड हो रहा है वो 0.9 और 0.9 जो है वो क्या है? अप्रॉक्सीमेट 1 है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसको हम 6 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा ये आपके पास अगर पॉइंट यहाँ पे 6 है तो ये दोनों पॉइंट 6 के नेबरहुड में है. दिस इज 5 एंड दिस इज 7, दोनों पॉइंट 6 के नेबरहुड में. तो यहाँ पर जो भी कंडीशन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही विच इज 0.1. अब 0.1 इज 0 अप्रॉक्स है, तो आपके पास जो h होगा, h की कंडीशन होगी h अप्रोचेस टू 0. ठीक है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. अगर x अप्रोचेस टू 0 है दैट मीन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. x 0 नहीं है, लेकिन x इज़ 0 अप्रॉक्सीमेट है.
अगर 0 अप्रॉक्सीमेट है बेटा तो मैं इसको 0.001 को 0 अप्रॉक्स लिख सकता हूँ। दैट मीन्स x इज़ अप्रोचिंग टू 0। x अगर माइनस ऑफ 0.001 है तब भी 0 अप्रॉक्स है। दैट मीन्स x इज़ अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, ये आपके पास अप्रोचेस टू का कंडीशन है। अब लिमिट कब एक लेफ्ट लिमिट होती है बच्चे, लेफ्ट लिमिट के आगे लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, आपके पास x अप्रोचेस टू a नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। a नेगेटिव का मतलब है बेटा आपके पास कि x आपके पास एक वैल्यू ले रहा है जो a नहीं है लेकिन लेस देन a है। तो अगर a माइनस h लेता हूँ तो कंडीशन लेस देन a हो जाएगा। तो x जो वैल्यू ले रहा है यहाँ पर वो a नहीं है लेकिन लेस देन a है। अब h क्या है यहाँ पर, h क्या होगा, अब लेस देन a है लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू a ही है। तो जो माइनस होगी वो कंडीशन वो बहुत ही मिनिमम होगी बेटा। वैसे ही राइट हैंड में अब यहाँ पे जो वैल्यू ले रहा है a पॉजिटिव, a पॉजिटिव का मतलब है बच्चे कि x जो वैल्यू ले रहा है वो a पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन a। तो x जो वैल्यू लेगा वो होगी a प्लस एच, a में कुछ ऐड होगा ग्रेटर देन a में जब कुछ ऐड होगा तो डेफिनेटली वैल्यू ग्रेटर देन a होगा। तो दिस इज़ योर x जो है वो वैल्यू ले रहा है ग्रेटर देन a, तो ग्रेटर देन a हो गया a प्लस एच। अब यहाँ पे जो h ऐड हो रहा है उसकी कंडीशन आ गई कि h भी आपका क्या होगा बच्चे, अप्रॉक्सीमेट 0। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है बच्चे, अगर लिमिट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल है और वो एक वैल्यू l के इक्वल है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जब अप्रोचेस टू ए है बच्चे तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। अप्रॉक्सीमेट ए या अप्रॉक्सीमेट 6 हम लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 6 में दो कंडीशन है, 6.1 भी अप्रॉक्सीमेट 6 है, 5.9 भी अप्रॉक्सीमेट 6 है। तो यहाँ पर 6 में कुछ ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे 6 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दोनों कंडीशन में ये दोनों अप्रॉक्सीमेट है। तो जब आप लोग राइट साइड वाली कंडीशन को आप राइट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट साइड वाली कंडीशन को आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, तो जब अप्रॉक्सीमेट ए है बेटा तो यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, आप लोगों ने पहले भी किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और दूसरा आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। दो डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। अब ये दोनों कंडीशन अगर l के इक्वल है, मतलब आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू रिजल्ट l आ रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, l के इक्वल। दोनों कंडीशन को जस्टिफाई करेगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट एग्जिस्ट ओनली वन लेफ्ट हैंड। अब किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, वन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट एंड इक्वल। के मतलब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब है वैल्यू इज अ रियल नंबर, कि आप जब भी कहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू रियल नंबर में होना चाहिए। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस आ जाता है, लिमिट्स आ जाता है बच्चे, तो दो फंक्शंस का सम करोगे फिर आप लिमिट अप्लाई करोगे, या सेपरेटली आप उनको लिमिट अप्लाई करोगे फिर सम करोगे, रिजल्ट्स आर सेम। वैसे नेगेटिव में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाई ए कांस्टेंट, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट अप्लाई करें, या लिमिट अप्लाई करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं। ये लॉगरिथमिक आ गया। नेक्स्ट आ गया बच्चे लिमिट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एफ इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इट इज़ गिवन बाय, किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए। क्या होता है बच्चे, एफ ऑफ ए है बेटा कि आपने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया एट एक्स इक्वल्स टू ए। यहाँ पे ए का मतलब है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो अप्रोचेस टू ए में दो कंडीशन आ गई, लेफ्ट लिमिट भी आ गया और राइट लिमिट भी आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए और इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। सैंडविच थ्योरम क्या बच्चे, अगर एक फंक्शन लेस देन है एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन एच ऑफ एक्स, ये तीन फंक्शंस हैं, फॉर एवरी एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड में, तो क्या कंडीशन है कि अगर ये है बच्चे एफ ऑफ एक्स स्मॉलर है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स स्मॉलर है एच ऑफ एक्स, तो अगर किसी ए पर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का वैल्यू
सेम है। दैट मीन फर्स्ट ये जो सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट कंडीशन है, दोनों का रिजल्ट अगर सेम है तो उनके बीच में जो सैंडविच हुआ है फंक्शन, उसका रिजल्ट भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन एल आ रहे हैं तो ये भी आपके पास एल ही आएगा। अब इसी के बेसिस पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आप लोग क्लास 11th में भी करके हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन एंड एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे एन जो है बच्चे बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो कॉज, अगर यहाँ पे जीरो करोगे कॉज जीरो वन आ जाता है। टेन जीरो करोगे एक्स अप्रोचेस टू टेन जीरो करे तो रिजल्ट जीरो ही रहेगा। यहाँ पे कुछ और कंडीशन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन एक्स अपॉन एक्स वन के इक्वल आता है। वन माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? जीरो के। जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स वन के इक्वल होता है। अब ये दो फंक्शन आपके पास ऐड ऑन हुए हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन है एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन है। इसी के साथ एक और कंडीशन ऐड ऑन होता है बेटा हमारे पास, एक मिनट, हाँ कंडीशन है बच्चे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो log ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो a रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन x इक्वल्स टू log a। ठीक है, जब आप x अप्रोचेस टू ज़ीरो करोगे तो ये कंडीशन क्या बनेगी? ये सारी कंडीशन 0.0 फॉर्म वाली है। जैसे आप यहाँ पे साइन ज़ीरो करोगे तो साइन ज़ीरो कितना आ जाएगा? x ज़ीरो साइन ज़ीरो अपॉन साइन ज़ीरो ज़ीरो 0.0 फॉर्म है। ये क्या है? वन माइनस कॉज एक्स, वन माइनस ये कितना है? कॉज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो कॉज जीरो आ जाएगा अपॉन जीरो। कॉज जीरो कितना होता है बच्चे? वन, वन माइनस वन अपॉन, तो ये भी 0.0। ये सारी 0.0 फॉर्म की कंडीशन है। जैसे एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो ई रेज टू पावर एक्स अप्रोचेस टू जीरो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो, वन, वन माइनस वन अपॉन जीरो, तो दिस इज अगेन 0.0। इस पर आप देखोगे तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, ए रेज टू पावर जीरो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, वन माइनस वन अपॉन एक्स अप्रोचेस जीरो, ये सारे 0.0 फॉर्म है बेटा। ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ये आपको भी याद रखना है, लॉग ऑफ ए के इक्वल है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, लिमिट्स ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हमारे पास यहाँ पे है बच्चे, ये तो हमने किया हुआ है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये लेफ्ट लिमिट है। ठीक है, ये राइट लिमिट है और ये एफ ऑफ ए के इक्वल होने चाहिए। अब लेफ्ट लिमिट ए नेगेटिव को आप लोग क्या कहते हैं? ए माइनस एच और एच अप्रोचेस टू जीरो। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव क्या है कि एक्स जो वैल्यू ले रहा है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चे, एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि x जो है बच्चे वो वैल्यू क्या ले रहा है? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ए, दैट मीन x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन ए होगा, तो आप इसको a प्लस एच कर सकते हो। अब a प्लस एच ग्रेटर देन ए है तो x ने जो वैल्यू लिया है वो a प्लस एच है। अब क्या हो गया कि h किसके इक्वल आ जाएगा? अब लिमिट तो अप्लाई होगा लेकिन आपने जो h ऐड ऑन किया वो भी मिनिमम होना चाहिए, दैट मीन h अप्रोचेस टू जीरो, अप्रॉक्सीमेट जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपके पास कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म है बच्चे। इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाती है जैसे आपने 0.0 फॉर्म किया जिसमें साइन एक्स अपॉन एक्स वाले ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं, और भी कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें आपके पास एक सफिशिएंट रिजल्ट नहीं आता, दैट इज़ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट आ गया आपके पास 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इंटरमीडिएट है जिसमें आपके पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कब काम करता है? जब बच्चे आपके पास दो फंक्शन है, आप उन पे कंडीशन अप्लाई करते हैं और रिजल्ट 0/0 आता है। जैसे हमारे पास एक यही कंडीशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? साइन 0.0 विच इज़ 0.04। तो क्या कहता है बेटा? इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टेक्स द फॉर्म 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, दो कंडीशंस अगर ये लेते हैं, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, आपके पास फंक्शन है, आपने लिमिट अप्लाई किया, रिजल्ट 0.0 आया, या आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है। यहाँ पे तो 0.0 आ गया, लेकिन किसी केस में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी आ सकता है। तो क्या करना है आपको?
इस फंक्शन में आपको इन फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x का डेरिवेटिव इज cos x एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया बच्चे। आपने डेरिवेटिव कर लिया तो ये कितना आएगा बच्चे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो cos 0 कर लीजिए, cos 0 कितना आ गया बच्चे? 1, तो रिजल्ट 1 आ गया। तो अब ये जो कंडीशन है ये हमने जब प्रूफ किया था तो ये भी रिजल्ट 1 ही आया था सैंडविच थ्योरम से। ये सैंडविच थ्योरम के रिजल्ट है बेटा, तो तब भी 1 ही आया था, तो हमने इसको डेरिवेटिव से कर लिया, तब भी 1 ही आया। तो दिस इज योर एल हॉस्पिटल रूल। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद फिर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगेन 0.0 फॉर्म आता है तो दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, दोबारा से डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे लिमिट ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या कंडीशन है बच्चे कि जैसे कुछ कंडीशन है आपके पास जिनके लिए आपके पास 0.0 फॉर्म आता है। ठीक है, 1 मिनट। जैसे बच्चे आपके पास ये क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू 2, दिस इज 2 क्यूब। इस फंक्शन को आप देखोगे तो ये f(x) अपॉन g(x) फॉर्म में है। ये फंक्शन जो है ये f(x) अपॉन g(x) फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो हमने क्या किया, दिस इज 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन x स्क्वेयर विच इज़ 2 स्क्वेयर माइनस 4 विच इज़ 8 माइनस 16 प्लस 8 अपॉन 4 माइनस 4 विच इज़ 16 माइनस 16 एंड 4 माइनस 4 विच इज़ 0.04। तो कंडीशन क्या है बच्चे? क्वेश्चन यही है कि अगर आपके पास एक इस तरह का फंक्शन है और ये 0.0 फॉर्म में है, आप लोग क्या करते हो बच्चे? लिमिट्स बाई फैक्टराइजेशन। अब आप क्या करोगे? इसका फैक्टराइजेशन करोगे। तो x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, x माइनस ए। तो x अप्रोचेस टू ए है, तो दैट मीन्स x अप्रोचेस टू 2 है यहाँ। तो x माइनस ए कह रहा है, दैट मीन x माइनस ए जो है वो बच्चे फैक्टर होना चाहिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, विच कैन बी कैंसल्ड आउट, और वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं बच्चे। तो कितना आ जाएगा? आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आप x कॉमन करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो ये आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो आपके पास ये x माइनस 2 एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट तो साथ साथ में चलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 विच इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 विच इज़ 0। अब भी 0 है लेकिन एक रियल नंबर है, लेकिन ये 0.0 फॉर्म था। रिजल्ट अब भी 0 है लेकिन एक रियल नंबर की फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है बच्चे, अगर f(x) अपॉन ये 0.0 फॉर्म की फॉर्म है, लेकिन ये अगर आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जैसे ये भी क्वेश्चन था हमारे पास, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, हमने फैक्टराइजेशन किया, एक फैक्टराइजेशन है, आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, एक कंडीशन ये है कि फैक्टराइजेशन भी आप लोग कर सकते हैं, दूसरा आप लोग एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल क्या आ गया बच्चे, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 2x आ जाएगा। x अप्रोचेस टू 2 होगा तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 16 प्लस 4 अपॉन 4। So this is 16 minus 16 upon 4 which is 0.4 which is equal to 0। रिजल्ट अगेन 0। आप एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करना चाहिए तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिमिट्स में सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग कि आप यहाँ पे अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पे अप्रोचेस टू ए में 2 कंडीशन आ जाती हैं, ए नेगेटिव,
ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब ए नेगेटिव में क्या आ जाता है, ए माइनस एच, और ए पॉजिटिव में क्या आ जाता है, ए प्लस एच। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, जब आपके पास एक लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो कंडीशन अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है आपके पास, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बच्चे डिवाइड करेंगे आप लोग वन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ। किसके साथ, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ अगर आप करते हैं तो आपके पास 1 अपॉन एक्स आएगा, 1 अपॉन एक्स आपके पास 0 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए बच्चे, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है बेटा, एंड फंक्शन है आपके पास। तो यहाँ पे हम लोग अगर इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, नाइन 5 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी माइनस, तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेट है कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही बनेगा। अब आपको क्या करना है बच्चे, इसमें स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर सेम है, तो मोस्टली उनके लिए एप्लीकेबल हो पाएगा, और आपके में सिलेबस में भी इतना ही होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड करोगे बच्चे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ। अब यहाँ हाईएस्ट पावर एक्स है बच्चे 2, तो डिवाइड करेंगे आप लोग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इज़ 3x स्क्वायर माइनस and 5x square plus twice of x minus 7 upon x square. This is 3 minus 5 upon x plus 9 upon x square. 5 plus 2 upon x minus 7 upon x square. तो लिमिट तो चलेगी बेटा साथ साथ में, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया। अब आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे है लिमिट यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, 0 की। तो यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 5 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बच्चे, 0, 9 अपॉन इन्फिनिटी 0, 5 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चे 3 अपॉन 5। तो दिस इज़ योर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूटी। लिमिट्स हमने कर लिया। कॉन्टिन्यूटी क्या है बेटा, ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन द डोमेन एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए पे एक कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, एफ ऑफ ए के इक्वल। अगर ये कंडीशन इक्वल होती है तो हम लोग इसको कहते हैं बच्चे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है मतलब उसका ग्राफ जो है बच्चे वहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं आ रहा, जैसे साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से काम करता है, तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अप्रोचेस टू ए में बच्चे जैसे हमें पता है कि हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं अप्रोचेस टू ए में। अप्रोचेस टू ए में एक लेफ्ट लिमिट आ जाती है, एक राइट लिमिट आ जाती है। लेफ्ट लिमिट को आप इस तरह से लिखते हैं एंड राइट लिमिट को आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके आपने क्वेश्चन भी किए होंगे, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। आपको इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो इसको ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास अगर x लेस देन 1 है, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 पे आपको चेक करना है कि x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो अगर x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो f ऑफ 1 किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के। अप्रोचेस टू 1 में दो अलग अलग कंडीशन और आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि इक्वल्स टू 1 और यहाँ लेस देन 1 के लिए क्या है। अब लेस देन 1 के लिए आपके पास फंक्शन का वैल्यू है
एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए फंक्शन का वैल्यू है एक्स प्लस वन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो एफ ऑफ वन किसके इक्वल होगा? तो x इक्वल्स टू वन के लिए कंडीशन क्या है? x प्लस वन, एक्स प्लस वन, दैट मीन्स वन प्लस वन। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ। ठीक है, हम लोग क्या, x कहाँ पे है? लेट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, लेस देन वन है बेटा। ठीक, लेस देन वन क्या है बेटा? वन नेगेटिव। तो ये आ जाएगा बच्चे, x क्या है बच्चे? वन माइनस एच वैल्यू ले रहा है, वन नेगेटिव है, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो विच इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। वन नेगेटिव मीन्स लेस देन वन, क्योंकि वन माइनस एच है तो डेफिनेटली लेस देन वन होगा। लेस देन वन के लिए क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे? वन प्लस एच, वन माइनस एच सॉरी। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो वन प्लस वन टू आ जाएगा, बाकी यहाँ पे जीरो स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो आ जाएगा, तो रिजल्ट इज जीरो। ये भी सेम आया, ये भी सेम आया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि लेस देन वन भी चेक कर लिया, ग्रेटर देन वन भी चेक करना है कि अब x जो है x बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन वन के लिए, x इज़ ग्रेटर देन वन। ठीक है, दैट इज़ x बिलोंग कर रहा है वन टू इन्फिनिटी बेटा। तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ x विच इज एफ ऑफ वन प्लस एच। वन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन वन होगा, वन पॉजिटिव मीन्स वैल्यू ग्रेटर देन वन, तो हम लोगों ने वैल्यू कंसीडर कर लिया वन प्लस एच, वन प्लस एच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन वन, तो वन प्लस एच आ गया, और लिमिट हमने कंसीडर कर लिया एच अप्रोचेस टू जीरो विच इज इक्वल्स टू योर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। एफ ऑफ वन प्लस एच किसके इक्वल होगा? वन प्लस एच, तो वन प्लस एच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस वन, तो इस केस में एक्स कितना है? वन प्लस एच। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा बच्चे? लिमिट एच अप्रोच जीरो, वन प्लस वन इज टू, टू प्लस एच, तो दिस इज योर टू प्लस जीरो इज इक्वल टू। तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास इक्वल आए। कंडीशन क्या आया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। ये सारे कंडीशन टू के इक्वल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज हम लोग कह सकते हैं एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन पे कॉन्टीन्यूस है बेटा, क्योंकि सभी वैल्यूज़ पे रिजल्ट सेम आए। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होंगे कि जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपने लेफ्ट लिमिट निकाला तो वो नॉट डिफाइंड आ गया, या राइट लिमिट फाइंड आउट किया वो भी नॉट, या वो नॉट डिफाइंड आ गया, तो आपका कॉन्टिन्यूस आपका जो फंक्शन होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे कि आपके पास लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कंडीशन यही है ना कि ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वो कह रहा कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन आ गया कि ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, लेकिन ये एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। इसका ध्यान दीजिए, किसके इक्वल नहीं है बेटा? एफ ऑफ ए के। तीनों कंडीशंस का आपस में इक्वल होना जरूरी है। पहले में ये कंडीशन इक्वल नहीं हो रही, दूसरे में ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा, तो इस तरह से आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस की नंबर ऑफ कंडीशंस बन सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा।
x इक्वल्स टू 1 पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ वैल्यू ले लेते हैं x लेस देन 1 और एक तरफ वैल्यू ले लेते हैं ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो लेस देन 1 के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 1 नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि x जो वैल्यू ले रहा है वो 1 नहीं है लेकिन 1 नेगेटिव है। 1 नेगेटिव का मीन है कि लेस देन 1 है। आपने 1 माइनस एच कर दिया और ये वैल्यू लेस देन 1 आ गई। तो बच्चे लिमिट, अब x अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है बच्चे, x प्लस 5। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, x प्लस 5। इस केस में x कितना है बच्चे, 1 माइनस एच। तो ये कितना होगा, x आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 प्लस 1 इज 6, 6 माइनस एच। h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा तो 6 माइनस 0 बचे 6 के इक्वल आ जाएगा। अब राइट लिमिट पे देख लेते हैं बेटा। राइट लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस टू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 को 1 पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होगा, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, मतलब x जो वैल्यू ले रहा है वो ग्रेटर देन 1 है। तो 1 प्लस एच करेंगे तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा। तो x का वैल्यू ले लिया मैंने 1 प्लस एच और यहाँ पे h है अप्रॉक्सीमेट 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब f ऑफ x, अब 1 प्लस x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, x माइनस 5 के। अब x का वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस एच लिया जा रहा, तो 1 प्लस एच किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस एच माइनस 5 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 5। तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 4 प्लस एच। तो यहाँ पे आप h अप्रोचेस टू 0 करोगे तो माइनस 4 प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x। ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि लेफ्ट लिमिट 6 है और राइट लिमिट 4 है। ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है। तो फंक्शन जो है बच्चे वो आपका क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस। सो दिस इम्प्लाइज f is discontinuous at x equals to 1। 1 पे डिसकॉन्टीन्यूस है कि मतलब उसका ग्राफ जो है वो कॉन्टीन्यूस जो भी होगा वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसके ग्राफ की बात कर देते हैं बच्चे। अगर आपको यहाँ पे मैं ग्राफ डिफाइन करूँ तो हम इसको ऐसे देखें, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, ये y के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ पे भी पावर 1 है, 1 है, लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा डेफिनेटली। तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर माइनस 1, दिस इज योर माइनस 2, दिस इज समथिंग लाइक 1 2। चलो इसका मैं ग्राफ एक शीट ऐड ऑन कर लेता हूँ। चलिए बेटा, तो ये हमारे पास कंडीशन थी, हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। -4 कंडीशन था, यहाँ पे -4, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज योर 1 2 3 4, दिस योर -1 -2 -3 एंड -4। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -4 -5। कंडीशन क्या है बच्चे, कंडीशन देखिएगा कि अगर x लेस देन 1 है,
लेस देन 1 इज़ 1 नेगेटिव, लेस देन 1 के लिए वैल्यू कितना है 6, लेस देन 1 के लिए वैल्यू है 6, लेस देन 1 इज दिस कंडीशन, लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए कंडीशन है बच्चे 6, लेस देन 1 यहीं पे होगा, ये सारा लेस देन 1 है, ये सारा का सारा लेस देन 1 है, लेस देन 1 यहाँ से डाउनवर्ड आ जाएगा, ये सारा लेस देन 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये सारी कंडीशन जो है ये लेस देन 1 है, यहाँ पे x जो है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए वैल्यू आया है 6 फॉर एग्जांपल, लेस देन 1 कुछ भी नहीं। अब ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है राइट साइड पे, ये सारी वैल्यूज़ क्या है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू कितना आया है -4। अब x अगर ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू आया है बच्चे -4, 1 पे -4 नहीं मिलेगा लेकिन ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ क्या बना बच्चे, 1 पे आपके पास वैल्यू आपको जो भी मिलेगा 6 ही मिलेगा आई थिंक, क्योंकि 1 पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 वाला, हाँ यही 6 ही मिलेगा। तो 1 तक आपके पास जो ग्राफ है -∞ से लेके ये 6 पे है, लेकिन यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने की बजाय, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही चलती है, यहाँ पे कंटिन्यू करने की बजाय ये लाइन यहाँ पर आ गई है कि 1 से आगे जो जितने भी पॉइंट हैं उनके पास ये, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया बेटा, 1 पे ब्रेक डाउन आ गया तो लाइन अलग अलग हो गया। तो ये फंक्शन आपका क्या है बच्चे, इस तरह से इसको कहते हैं हम लोग डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है बच्चे जो स्ट्रेट लाइन में मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनके ग्राफ में ब्रेक डाउन आ रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है बेटा, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का कंडीशन सेम है जो कंडीशन है बेटा आपके पास डिसकॉन्टिन्यूटी का थर्ड कंडीशन, कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल है लेकिन एफ ऑफ ए उनके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे हो पाता है, इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। तो अगर आप x इक्वल्स टू 2 करते हैं बेटा तो ये कितना आएगा f ऑफ 2। f ऑफ 2 किसके इक्वल होता है बच्चे, 2² 4² - 4 अपॉन 2 - 2। रिजल्ट क्या आएगा 0.0, तो रिजल्ट आपके पास 0, इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया। लेकिन अगर यहीं पे आप लोग लेफ्ट लिमिट करते हैं, 2 नेगेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 2 नेगेटिव x² - 4 अपॉन x - 2। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2 - h² - 4 अपॉन 2 - h - 2। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2 - a - b होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 4 + h² माइनस 4h - 4 अपॉन 2 and 2 कैंसिल, दिस इज योर -h। तो ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो h यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास h इंटू h - 4। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे h - 4 है, यहाँ पे -h, ये h और ये h कैंसिल। तो यहाँ पे अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 - h हो जाएगा, तो दिस इज रिजल्ट इक्वल्स टू 4। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ले लेते हैं, तो लिमिट x² - 4 अपॉन x - 2। तो 2 पॉजिटिव क्या आ जाता है बच्चे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x वैल्यू ले लेगा 2 + h, तो x को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग 2 + h के साथ, तो 2 कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 4 + h² माइनस 4h माइनस ये a + b का होल 4h आ जाएगा, दिस इज h, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ से आप लोग आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन करोगे तो h + 4 अपॉन h और h कैंसिल। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो रिजल्ट 4 आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट लिमिट भी 4 है, राइट लिमिट भी 4 है, लेकिन 2 पे रिजल्ट इंटरमीडिएट फॉर्म दे रहा है, तो सेम कंडीशन नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x
विच इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो ये क्या है बच्चे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बाकी आपका ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पे, ठीक है। मतलब 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कंडीशन चल रही है, 2 के लेफ्ट साइड पे भी सेम चल रहा है, राइट साइड पे भी चल रहा है, लेकिन 2 पे वैल्यू यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा आपको, तो बाकी आपके पास कॉन्टिन्यूस चलेगा। तो ये आ जाते हैं बच्चे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की कंडीशंस। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बच्चे, ये हमने सारा कर लिया, एग्जिस्टेंस, इवैल्यूएशन, ये सारे हमने कर लिए। उसके बाद ये कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो हम सिर्फ अभी कॉन्टीन्यूटी ही कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो ये सारी कंडीशन कर ली हमने। अलजबरा भी सेम है बच्चे, कि आपके पास क्या है कि अगर दो फंक्शन एफ एंड जी विद अ टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर सी, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं बच्चे, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा और उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उन दो फंक्शन को आपस में एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, वो कॉन्टिन्यूस ही रहेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो 1 अपॉन जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एट सी, ठीक है। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं बच्चे, जिनका रेंज जो है वो रियल नंबर होता है या रियल नंबर का सबसेट होता है। देन एफ कंपोजिशन जी इज डिफाइंड एट सी एंड एफ एंड जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस होता है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर, कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हर एक जगह कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे आपके पास y इक्वल्स टू सी एक लाइन आती है, तो y इक्वल्स टू सी कांस्टेंट विच इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, रैशनल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। ये आपको डायरेक्ट, अगर आपकी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने किया कि हमारे पास यहाँ पर भी पॉलिनोमियल ही था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कंडीशन है, लेकिन ये एक पॉइंट पे दो अलग अलग कंडीशन है, लेस देन 1 पे अलग है, ग्रेटर देन 1 पे अलग है। तो अगर सेम हो तो कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, लॉगरिथमिक साइन फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस भी कर लिया, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी भी कर लिया। इसके कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप याद रखिए। अगर ऐसी एग्जांपल आती है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी हम बाद में करेंगे। अब एक कंपोजिशन है जिसको हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा। कंपोजिशन क्या है बच्चे, अगर f एक फंक्शन है, ये आप लोगों ने कर भी लिया आई थिंक, f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू b एंड g एक फंक्शन है बच्चे फ्रॉम b टू c, तो g कंपोजिशन f जो होगा वो फंक्शन होगा बच्चे फ्रॉम a टू c, ठीक है। दिस इज योर a सेट, b सेट एंड c सेट। g आपके पास, f आपके पास फंक्शन है फ्रॉम a टू b, g आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम b टू c। तो एक फंक्शन होगा वो g कंपोजिशन f होगा और वो होगा फ्रॉम सेट a टू सेट c में होगा ये फंक्शन। तो दिस इज योर g कंपोजिशन f बेटा, क्लियर है। इसके एग्जांपल आपके पास हैं कि अगर f ऑफ x आपके पास 3x² के इक्वल है, फंक्शन मैं ऐसे ही रखता हूँ, एंड g ऑफ x है बच्चे आपके पास cos ऑफ x, ये आपकी बुक में भी ये एग्जांपल है। तो f कंपोजिशन g ऑफ x किसके इक्वल होगा बेटा, तो f कंपोजिशन g किसके इक्वल होगा, f ऑफ g ऑफ x कर सकते हैं। तो f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, cos x के, ठीक है। और f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x, ये कंडीशन f ऑफ x है। f ऑफ x क्या है, 3x², आप इसको कर सकते हैं 3x इज योर cos x स्क्वेयर, सो दिस इज योर 3 cos स्क्वेयर x। वैसे ही g कंपोजिशन f भी कर सकते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। तो g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, f ऑफ x है 3x² के। अब g इसको हम पूरा कंसीडर करेंगे x, तो g ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, g ऑफ x है cos x के, आप इसको कर सकते हैं cos और ये पूरा x आ गया, तो दिस इज 3x। इस तरह से कंपोजिशन करते हैं। और उसके बाद एक और कंडीशन होती है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन भी आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो कंपोजिशन तो हमने कर लिया हुआ है, इन्वर्टिबल फंक्शन भी कर लिया हुआ है, तो वैसे ही उसकी कंडीशंस कंटिन्यूस रहती हैं।
तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे। थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर होंगे। कंटिन्यूटी के हमने ग्राफ भी किया, सब कुछ किया, डिसकंटिन्यूटी भी हमने डिस्कस किया, कंटिन्यूटी भी चेक किया। कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद का जो आपका वीडियो होगा वो आपका PYQs का है, वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।